हाँ जी मित्रों, मैं हूं कबलो। आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज आई। वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं आयुष सापरा के बारे में। तो आयुष सापरा ने कल अपने चैनल के ऊपर में एक वीडियो अपलोड किया, जहाँ पर यार वो अपनी वीडियो के अंदर दिल्ली के नाइट फूड को एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली अपने चैनल के ऊपर में आयुष सापरा जितने भी यार फूड ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं वो ज्यादातर भाई दिन में ही करते हैं, वो अलग अलग जगह जाके। लेकिन अभी कल का उनका कॉन्सेप्ट काफी क्रेजी था, जहाँ पर वो दिल्ली के रात वाले फूड को दिखा रहे थे। वीडियो बनाने के दौरान जो है वो उनको एक बंदा मिल जाता है, जो कि लिटरली पूरे इंटरनेट पे भी वायरल हो गया है आयुष सापरा की वीडियो की वजह से। बेसिकली हुआ क्या कि उसकी जो थिंकिंग है, उसकी मेंटालिटी जो है वो काफी घटिया और काफी चीप थी गर्ल्स को लेके। बेसिकली वो वहां पर ये कहते हुए नजर आ रहा था कि इस वाली दुकान में रात में जो लड़के आते हैं वो लड़कियों को देखने के लिए आते हैं, एंड लड़कियों को ये बात पता है कि लड़के उनको देखने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां उस दुकान पर आती हैं जैसे लड़के उनको देखें। बेसिकली उस पर्सन का ये कहना था कि लड़कियां यहाँ पे लड़कों से तड़वाने के लिए आती हैं। मतलब लिटरली ये थिंकिंग काफी ज्यादा चीप लगती है भाई सुनने में ही। वो पर्सन को तुम लोग देखोगे, उसकी वीडियो देखोगे तो यार और आपको गुस्सा आने वाला है। इस पर मल्टीपल ट्वीट्स भी किए जा रहे थे, जो कि मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप लोग को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट भी समझ आएगा। लेकिन अब तुम्हारे गुस्सा होने का टाइम आ गया है भाई, क्योंकि मैं तुम्हें वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये यार हमने क्या बोला, हम तो अच्छी अच्छी जगह बताते हैं भाई। आप बताओगे ना, ये तो आप बताओगे। आप कहाँ से बिलोंग आप अपनी राय बताओ। रोहिणी के हैं। मैं तो रोहिणी का हूँ। रोहिणी को आपको पता है कहाँ मतलब? तो यहाँ से 2 लड़की निकली इस कल्ट में, तो सारे उसको ताड़ेंगे, सारे ताड़ेंगे उसमें। तो उससे पराठे का क्या लेन देन है? पराठा का लेना देना नहीं है, यही तो बता रहे हैं पराठे के चक्कर में। अच्छा, फेमस यूं कर रखा पराठे का। पराठे का। आप किस लिए आए हुए बताओ? मैं पार्टी में से आया हूँ। अभी पार्टी में से एंजॉय करके आए, फ्री की काटते हुए आ रहे डालू हैं। वीडियो में नहीं डालू? हाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर से भी कोई दिक्कत ना है। सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? भाई तेरा सवाल सही होगा तो जवाब सही मिलेगा। चलो ठीक है, फिर एक बात बताओ, आपने जो ये टिप्पणी दी सब पराठे के लिए नहीं उस चीज के लिए आ रहे हैं, सही बात? ये बात सच है। आते ज्यादा आती है पराठे के मारे, ठीक है जी। पर उसी पराठे वाले में आते लड़की ताड़ने वाले। आपने देखा है? यही कहूँ मैं। तो आपको क्या है, सही चीज लगती है लड़की ताड़ना रात में? भाई ये मुझे चीज तो गलत लगती है। है, पर जो लड़की यहाँ खड़ी होती है ताड़ने के लिए वो तो गलत है। जो लड़की यहाँ खड़ी होती है खड़ी होती है अपने तड़वाने के लिए, तो वो भी वो गलत है। देखना है, नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ भाई। देखना भाई है। देखा है। सारे शादी ऐसा करो भाई, अगर इस भाई को देना, ये आगे बस स्टैंड है, बस स्टैंड से पीछे चला सब दिख जाएगा। अब भाई खाना खान दोगे? नहीं, एक चीज साफ कर लेता हूँ, कहीं फिर बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। जैसे लोग ये चीज सुनेंगे तो उनको ये चीज बुरी भी लग सकती है, उनको ये लगे कि तो क्या दिक्कत है? नहीं, उनको ये लगे कि आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो कि लड़की ताड़ना सही है। मैं क्या दे रहा हूँ? मैं वही क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा आप ऐसा तो नहीं। ये सोच है। अच्छा। ये बंदा क्यों बैठा है यहाँ रात को? जो भूखे हैं उनको खाना मिल पाए। तो भूखे तो फ्री में, तो तुम भंडारा कर सकते हो, तुम ब्लॉग बनाते हो। रात में तो रात को ये होटल क्यों चल रहा है, मुझे ये बताओ। दिन में क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं चलता इधर हमारा? दिन में नहीं चलता है, रात में ही क्यों चलता है? भी ये शायद अस्पताल है यहाँ, जो किसी का परिजन रुकता है वो खा पाए। भाई इस भाई की वीडियो बनाओ, यहाँ पे कोई मुझे मरीज दिखाओ, कौन सा मरीज है यहाँ? तो जो गेड़ी मारने आ रहा है वो खा सके। तो गेड़ी तुम मारने आए हो। पर मेरे को पता क्या लगता है, हम लोग जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम लड़के, हमारे लिए बोल देना बहुत हम तो आसान नहीं होता बना, है। तुम बना रहे हो। नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं तो नहीं बना रहा, तुम बना सबको रहे हो। इसी में गिन रहा हूँ, क्यों आपको गिन रहे हो? मुझको। तो क्यों गिन रहे हो सबको? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ऐसा माहौल बना के ना हम लोग औरतों के लिए इस समय निकलना और मुश्किल कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे, जो मेरे को लगता है हम नहीं कर रहे, हमने ये नहीं तुम कर रहे हो। नहीं, जैसे आपने वो ताड़ने वाली बात बोली ये ना, तुम कर रहे हो। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं फिजिक्स वाला वर्सेस प्रशांत किरत के बारे में। आप लोग इन दोनों ही टीचर्स को डेफिनेटली जानते होंगे, काफी ज्यादा फेमस टीचर्स हैं भाई ये। अभी रिसेंटली भाई उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको लोग यार टीचर के अलावा एंटरटेनर कंसीडर कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन यह है, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सीन कुछ ऐसा देखने को मिला है कि अलक पांडे स्लैश फिजिक्स वाला अभी रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी यार 10th क्लास का बच्चा सीबीएसई में टॉप करने वाला है, वो बंदा अलक पांडे से जो भी कार की डिमांड करेगा, जिस कार पे भी हाथ रख देगा, वो उसको दे देने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्रशांत किरत है उनका स्टेटमेंट तो काफी क्रेजी है। उनका ये कहना है कि जो बच्चा 10th में टॉप करने वाला है, मैं उसको डिफेंडर कार देने वाला हूँ। करोड़ों की कार है, आपको भाई पता ही होगा। अब इसकी वजह से लोग इनको ये कंसीडर कर रहे हैं कि भाई तुम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, और हम सबको पता है कि तुम्हारे पास काफी सारे पैसे हैं, लेकिन इस तरीके से तुम बच्चों को लालच क्यों दे रहे हो? एक ट्वीट वायरल गया था, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर विक्की कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, ऑनलाइन कोचिंग वाले कितना पैसा छाप रहे हैं, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे बोले, जो बच्चा बोर्ड में टॉप करेगा, वो जिस गाड़ी पर हाथ रख देगा, वो गाड़ी उसे गिफ्ट कर देंगे। उधर नेक्स्ट टॉपर के को फाउंडर प्रशांत किरत ने कहा, टॉपर को सीधे डिफेंडर ही दे दूंगा। और एक हमारे पुराने गुरुजी थे जो पूरी जिंदगी साइकिल से आगे नहीं बढ़ पाए, चुपचाप पढ़ाते रहे बिना शोर शराबे किए। अब के गुरुजी पढ़ाई कम, ऐलान बड़े बड़े ज्यादा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ही ट्वीट नहीं भाई, मल्टीपल 100 से भी ज्यादा ट्वीट्स किए जा रहे हैं इस पूरे ही सीन के रिलेटेड। तुम क्या कहना चाहोगे भाई कि ऐसे प्रमोशंस करना सही है या गलत है, या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इसके वजह से? अपने जेन्युइन ओपिनियन जरूर बताना। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं काफी वायरल टॉपिक के बारे में। अभी के टाइम पे इंटरनेट पे क्या टॉपिक काफी वायरल हो रहा है, जिस पर
मल्टीपल ट्वीट्स किए जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी के टाइम पे कुछ क्रिएटर सामने आ रहे हैं, जो कि क्रिएटर बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। किसी के 4000 फॉलोवर है, किसी के 5000 फॉलोवर है, 6000 फॉलोवर है, ऐसे है। और ये क्रिएटर्स जो है वो कांग्रेस को एक्सपोज करते हुए दिखे हैं। बेसिकली हुआ क्या कि हमने देखा कि रिसेंटली दिल्ली में एआई समिट कराया गया था। अभी रिसेंटली सीन कुछ ऐसा देखने को मिला है कि एआई समिट में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है भाई इंडिया की। आप लोग को पता ही होगा, चाहे आप गलगोटिया का नाम ले लो, एंड गलगोटिया तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट था, और भी उसमें काफी सारे लोग थे जो कि इंडिया की बेइज्जती वहां पर कराए हुए हैं। तो रिसेंटली अभी वो जो क्रिएटर्स वायरल हो रहे हैं, उनका ये कहना है, जो वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कि भाई हमें कांग्रेस एंड ऑल्सो लेफ्ट विंग के साइड से पैसे ऑफर किए जा रहे हैं कि मैं तुम्हें 500 दूंगा, 1000 दूंगा, 2000 दूंगा, 4000 दूंगा, तुम लोग को वीडियो बनाना है बीजेपी को एक्सपोज करते हुए। अब वो लोग कह क्या रहे हैं, मैं आपको एक आध दो वीडियोस अटैच करके दिखा देता हूँ। मैंने बेवकूफ लोग देखा है, बहुत बेवकूफ लोग देखा है, पर कोई भी कांग्रेस की पीआर टीम से क्लोज नहीं आ पाया। दे हैव सेंट मी अ टेक्स्ट, मी जो उनकी 4 दिन से बुराई कर रहा है, उसे उन्होंने टेक्स्ट भेजा है कि यार आप थोड़ी बुराई कर दो एआई समझ के कि कितना घटिया मिसमैनेजमेंट था। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट तो था, पर वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। रिसर्च कर लेते थोड़ा, मेरी आईडी में 2-3 वीडियो देख लेते मैम। बट हाँ, रिसर्च फ्रॉम कांग्रेस, आई एम ओनली डन दैट, आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू ऑल। तो ये पीआर तो चलेगा नहीं आपका। थैंक यू सो मच। ये मैसेज जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो एक मुझे रैंडम मार्केटिंग डिजिटल कंपनी से आया है। कह रहे हैं कि वो मुझे कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार है। ऑल आई हैव टू डू इज मुझे जो एआई सबमिट हुआ उस चीज को बदनाम करना है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और जितना भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं वो अडानी और अंबानी के जेब में गए हैं, ना कि गवर्नमेंट को मिली है। ये मेरे इन्फ्लुएंसर अकाउंट वाले पेज पे आया था, जिसपे रीच बहुत ज्यादा है। एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू नेगोशिएट कि आप जो मांगोगे हम देंगे, बस आपको ऐसा ऐसा बोल के डालना है, उसमें दिक्कत क्या है। मैंने मना कर दिया, बट ये इनकी स्ट्रैटेजी है। दिस यू गाइस कैन सी इज द स्ट्रैटेजी व्हाट कांग्रेस प्लेज। जैसे वो ध्रुव राठे बिक चुका है, ये चाह रहे कि जितने यूथ है वो बिक जाए। दे आर रेडी टू पे। बेटा सरकार ऐसे नहीं चलती, देश ऐसे नहीं चलता। आप हमें पे करके 10 लोगों का माइंड वॉश तो कर दोगे, देश तो चला नहीं पा रहे हो आप, जो एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ यू बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट? अब ये सारे स्टेटमेंट देने के लिए ये जो क्रिएटर्स हैं वो खुद ही एक्सपोज हो जा रहे हैं भाई। इसके लिए यार जो लोग ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो खुद ही बीजेपी के आईटी सेल वाले हैं, एंड कांग्रेस को ये लोग डिफेम कर रहे हैं। जैसे कि मोहित चौहान का एक ट्वीट वायरल गया, जो कि काफी पॉपुलर एक ट्विटर यूजर है। वो कहते हैं, दिस इज सीरियस, शी हैज ओनली 4000 फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम एंड शी इज क्लेमिंग दैट कांग्रेस पार्टी रीच्ड आउट टू हर एंड ऑफर्ड हर 10,000 टू डिफेम द एआई समिट। ऑल दिस फॉर व्हाट? 500 फ्रॉम द बीजेपी। शी इज नॉट द ओनली यूज, मेनी इन्फ्लुएंसर्स स्मॉल एंड बिग आर बीइंग पेड टू defame the Congress party. This is a massive paid negative PR campaign running against Congress on Instagram. Congress should look into this seriously and drag them to the court for defaming the party. एक और ट्वीट आया जो कि बाला ने किया, वो कहते हुए दिखते हैं, big expose. Many influencers have come forward exposing the same pattern. Youth Congress media relations allegedly offering 10 to 25k per reel to push a scripted narrative that the AI summit is useless and that funds are lining Ambani Adani pockets. This wasn't criticism, this was a paid negative PR targeting India global AI positioning. The AI summit is not a party event, it's a national platform meant to strengthen India technological leadership. How low can Congress go when electoral politics fails? They attempt to position India on the global stage. अब ये बात तो भाई सही है कि वो कोई पार्टी का थोड़ी ना इवेंट था, वो तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए था। क्या कहना चाहोगे आप लोग इसके बारे में, जो भी एक्सपोज हो रहा है कमेंट्स में बताना। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार एंड पीयूष मल्होत्रा की लड़ाई के बारे में। अभी मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि किस तरीके से जो पुनीत सुपरस्टार है वो एक मोबाइल शॉप के ओनर जिनका नाम पीयूष मल्होत्रा है, उनको काफी टाइम से पोक कर रहे थे। तो पीयूष मल्होत्रा पुनीत सुपरस्टार को भाई पकड़ लिए, उनको मार पीट दिए, एंड फिर से हमें पुनीत का कुछ रिप्लाई देखने को मिला था कि भाई तुम 50 लोग लेके आ रहे हो, मुझे मार दे रहे हो, अकेले मिलोगे तो मैं तुम्हें बहुत मारने वाला हूँ, कुछ उस तरीके से। लेकिन पीयूष मल्होत्रा अभी काफी चिढ़ गए हैं भाई पुनीत सुपरस्टार के ऊपर। लिटरली ये एक्शन करने की वजह से उन्होंने पुनीत के ऊपर एक FIR फाइल कर दी है। दलील इंसान, तुझे अब आकर के कोई गाली नहीं दूंगा, कोई मैं यहाँ पे किसी की मान मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ये देख, पुनीत सुपरस्टार वाले किस मैटर के अंदर FIR हो गई, इसकी डिटेल मैं तुझे अभी नहीं दे रहा हूँ। तेरा नाम दिखाओ उसके अंदर, रुक जा, तेरा नाम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए देखिए देखिए, ये देख, ये रहा तेरा नाम, ये रहा पुनीत सुपरस्टार, दिख रहा। अब तू जो क्या कहलवा रहा था, कंट्रोवर्सी थी, कुछ तेरे चमचे क्या कहलवा रहे थे, स्टोर का प्रमोशन था। अरे मेरी मर्जी, मैं अपने जीवन को कैसे जीना चाहूँ। बेटा जिस दिन तू दिल्ली मिल गया ना, उस दिन तेरे को वही नाली का पानी पिलाऊंगा। आ दिल्ली, मोर बनाऊंगा दिल्ली में, आ। मैं दिल्ली आऊंगा और तेरा अपडेशन जरूर कर दूंगा, और इस सिलसिले को यहीं खत्म कर देंगे। और जो कानून के जो रक्षक हैं वो जानते होंगे कि पुलिस का नाम झूठा लेने का मतलब है
किस कदर आदमी को परेशानी में आना पड़ सकता है। ये 100% जेन्युइन एफआईआर है, लेकिन ईश्वर की कसम ना खाते हुए मैं सिर्फ इस जलील इंसान को तरह बता दूं कि इस वीडियो का सिलसिला यहीं खत्म कर दे, और इस हफ्ते मैं खुद आकर के तुझे घुटनों पे ला करके माफी मंगवा करके इस पूरी जो प्लान्ड कंट्रोवर्सी तेरे हिसाब से है उसको खत्म कर दूंगा। न्यूज़ की रिपीट बात करते हैं प्रिंस रौला एंड अदनान की लड़ाई के बारे में। द 50 शो के अंदर भाई प्रिंस रौला एंड अदनान की काफी सीरियस लड़ाई हो गई है, एंड इस लड़ाई की वजह से अभी के टाइम पे प्रिंस रौला को ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इंटरनेट पे काफी ट्रोल किया जा रहा है कि भाई कोई भी आ रहा है एंड प्रिंस को बजा के चला जा रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ टास्क के दौरान कुछ लड़ाई हो गई थी, जिसमें प्रिंस रौला उधर से भाई अदनान को धमकी दे रहे थे, फिर अदनान इधर से प्रिंस को धमकी दे रहे थे, एंड अदनान वहां पर स्टेटमेंट भी देते हुए नजर आते हैं कि बाहर मिल, मैं तेरे को बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे को छोड़ने नहीं वाला हूँ। उधर से प्रिंस कहते हुए नजर आते हैं कि तू बाहर क्या मिलेगा, तू अंदर ही मिल ले मुझसे, तो यहीं पे नहीं जीत पाएगा। इसके बाद में अदनान के साइड से कुछ ये देखने को मिलता है कि तुम शो ऑफ वगैरह करते रहते हो, 5 शो जीत गए हो, 6 शो जीत गए हो, कुछ इस तरीके से, एंड दोनों के बीच में काफी आउटरीच हो गया था। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हो नहीं रही हैं द 50 शो के अंदर, लेकिन लड़ाई हो गई है भाई काफी क्रेजी। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास भाई कितनी न्यूज थी, आगे जो भी न्यूज मिलेगी मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हर के चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल भी मत भूलना, 1 सेकंड लगता है यार, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, पीस आउट।